जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने आपको अलजेब्रा के 40 क्वेश्चन जो कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के आए थे वो प्रोवाइड किए थे। आज के सेशन में मैं आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन एक साथ प्रोवाइड कर दे रहा हूं और इसमें हर एक क्वेश्चन पे प्रकाश अच्छे से डाला जाएगा जिसे आप पढ़ेंगे खुशी मिलेगी। और एक बात और, आप सभी को रक्षाबंधन की मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक बधाइयां। जिस प्रकार राखी भाई बहन के रिश्ते को जोड़ती है, यानी एक दूसरे को जोड़ती है, उसी प्रकार मेहनत और लगन सफलता से जोड़ती है। बस मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और इस सेशन को पढ़ के आप मुझे जरूर बताना कि कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कॉट थीटा बराबर 3/4 साइन 3 थीटा का मान। दोस्तों ध्यान देना, देखो आपको मान याद होने चाहिए। जैसे साइन 3 थीटा का मान होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही आने वाले एग्जाम के लिए आपको कॉस 3 थीटा जिसका मान होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। और ऐसे ही आपको यह भी याद होना चाहिए कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला कि 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों याद रहे, हम स्टेप बाय स्टेप खूब सारे फॉर्मूले इस सेशन में आपको रिवाइज करा देंगे जिससे कि आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को देख सके, सीख सके और जान भी सके। क्वेश्चन में तो सिर्फ यही पूछा गया कि प्रभु साइन 3 थीटा का मान बता दो, तो उसका मान 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा होता है। लेकिन बाकी दो फॉर्मूले भी याद कर लेना। चलिए ध्यान देना। देखो आपको अच्छे से मालूम है प्रकाश भाई है। सर ये प्रकाश भाई है क्या? देखो प्रकाश भाई है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस लंब आधार कण। यहां पर जब देखते हो तो कॉट जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस का मान आपके सामने 3 है, परपेंडिकुलर 4 है। और आप अच्छे से जानते हो कि ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5 3 4 5, तो ये 5 हो जाएगा। अगर नहीं जानते तो अंडर रूट में p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करके निकाल लीजिएगा। p यानी 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9, 25 से 5 बाहर आ जाएगा। समझ गए दया? अब क्वेश्चन में हमसे कहता है कि साइन 3 थीटा का मान बताओ, तो आपने तुरंत कहा कि सर फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ये आपको याद होना चाहिए। अब 3 साइन का मान होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कण, यानी 4/5 रखो। तो 4/5 ऐसे रखा, 4 का क्यूब कर लेंगे, 64, 5 का क्यूब 125। बस एलसीएम ले लीजिए, नीचे 125 आ जाएगा। फिर यहां देखोगे ये 12 और 25, 12 गुणे 25 300 हो जाएगा और 64 गुणे 4 256 हो जाएगा। यानी यहां जो वैल्यू आएगी वो 44/125 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों से सॉल्व हुआ होगा एग्जाम सेंटर में जिनको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला मालूम होगा।
और अगर नहीं मालूम है तो नहीं होना है। समझ गए? आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, करने को तो हम कई तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। रीजन क्या है? मान लो यहां पर 3 4 5 से करें हो जाएगा, पर यहां क्यूबिक में वैल्यू, फिर हमें उस पैटर्न पे इसको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम इसको जनरल तरीके से, अपने पास बहुत सारा तरीका होता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को कि भाई थोड़ा सा जनरल भी आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या करेंगे? एलसीएम ले लो, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक थीटा ऐसे आएगा। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कॉसिक थीटा आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन थीटा। ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, मैं यहां इसको खा भी सकता था स्टेप को, पर मैं कोई स्टेप खाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा। अब इतना तो आप बताओ, सेक स्क्वायर थीटा -1, आप कहोगे सर टेन स्क्वायर थीटा होता है। जब 10 होता है तो क्या मैं उसको सीधे ये लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और जो ये नीचे सेक थीटा है ये ऊपर चला जाएगा तो कॉस थीटा। यानी लिखते समय बस इतना ध्यान दे रहे हैं कि पूरे को साइन कॉस में कन्वर्ट करते चल रहे हैं। जैसे इसका मान आप जानते हो कि कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को क्या हम ये लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो कॉसेक है ये ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। यहां पर हमने जो पढ़ रखा है वो पढ़ रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो दया यहां तो पलट गया। जब पलट गया तो रिवर्स कर दो, तो माइनस कर दोगे, माइनस कॉमन लोगे और ये ऐसे आ जाएगा। बस आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, हो गया क्वेश्चन सेकंड लाइन में सॉल्व। देखो इससे ये कैंसिल होता है, इससे ये कैंसिल होता है, इससे ये कैंसिल, यहां कॉस थीटा है, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का कॉस क्यूब थीटा हो गया। समझ गए? हो गया आंसर। अब एक बच्चा मुस्कुराया कि सर फॉर्मूले बता देते तो और अच्छा रहता। तो इनमें जो फॉर्मूले का यूज हुआ वो ये वाले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला भी यूज हुआ है, जो कि इसमें यूज हुआ है। एक ये यूज हुआ है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे? जो यहां ये 1 इधर जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा मैंने बोला था उसको कन्वर्ट किया था। एक फॉर्मूला और यूज हुआ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी यूज हुआ है, और जिसको कहते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूले को अच्छे से तैयार रखना, अन्यथा खेला हो जाएगा। क्लियर? समझ गए? अब एक बच्चा और हमसे कहता है सर मान लीजिए हमको ऐसा ज्ञान नहीं है तो क्या करें? क्या हम आपका ब्रह्मास्त्र तरीका लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो। ब्रह्मास्त्र मैंने सिखाया है कि प्रकाश भाई है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आएगी फिर भी हम करेंगे। प्रकाश भाई है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, जो कि 3 4 5। कब लगाना है? जैसा क्वेश्चन दिखे वैसे ऑप्शंस दिखे। ठीक है, और यहां सब थीटा में ही अपना है। अब देखो सेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी 5/4। अब ये ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो समझ रहे हो ना, कॉस थीटा का मान 4/5। बस ऐसे ही लिखते चले जाओ। कॉसिक थीटा का मान क्या हो जाएगा? 5/3, क्योंकि साइन 3/5, तो 5/3, और ये ऊपर जाएगा तो साइन हो जाएगा 3/5। साइन यहां वैसे भी बैठा हुआ है, साइन थीटा का मान तो 3/5 होगा, और ये तो 5/3 हो जाएगा। करो कैलकुलेट। तो यहां देखा 25 16, ऊपर 9 नीचे 20। यहां देखा 25 9 16/15, यहां 9 25 तो -16/15 आ गया। अब देखो बहुत कुछ कटेगा,
कहते 4 से ये 4 बार में गया, 4 से ये 5 बार में गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये 9 से आप देखोगे तो 5 बार में ये जाएगा, 5 बार में ये जाएगा, माइनस सिंबल बाहर ले लो, ये 64 हो गया और ये 125 हो गया, माइनस बाहर ही रहने दो, और ये 4/5 का क्यूबिक हो गया। और मेरे दोस्त ऑप्शंस में देखो या ना भी देखो, 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेनस जो कि कॉस का मान होता है, तो माइनस कॉस क्यूब थीटा हो गया। अब आप अपना ऑप्शंस देख लीजिए, समझ गए? कैसा लगा? बहुत पढ़ाया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ। अब ये क्वेश्चन आया, अगर एक्सपर्ट हो, देखो इसके लिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता रखा है, हाँ फाउंडेशन बैच जो पढ़ा रहे हैं उसमें मैंने बता रखा है आपको। क्या बताया है? मैंने बताया है कि sec थीटा प्लस tan थीटा अगर ये P होता है, sec थीटा प्लस tan थीटा अगर ये P होता है मेरे भाई, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि sec थीटा बराबर 1/2, या 1/2 ना लिखो, आप सीधे लिखो sec थीटा है ना, तो 1 + p² अपॉन 2p। अब ये सीधे लिख सकते हो। सर ये कैसे आया? सॉल्व करने से आता है, और कहां से आएगा? ठीक है, ये आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट तैयार रखना, मैं कर दूंगा, अभी चिंता मत करो, सब सिखाऊंगा। अब जैसे यही क्वेश्चन है, यहां 2 लिखा है, अगर हमने सही से पढ़ा होता तो 2 का स्क्वायर 4, 1 5, 5/4 सीधे sec थीटा का मान, यानी 3 × 5/4 + 4 ऐसे, तो 4 चौको 16 और 15 31/4 कहीं है, खत्म। इतना ही समय लगता और आंसर आ जाता। समझ गए थे? ठीक है, कॉन्सेप्ट पर पढ़ना होता है, याद करना होता है, हवा में बात नहीं होती है। पर बच्चा चाहता ही नहीं कि हम याद करें, तो फिर वो क्या करता है, तो भी वो मेहनत करता है। उसको बताया जाता है कि sec थीटा प्लस tan थीटा अगर ये 2 बोला जा रहा है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा का जो मान होता है वो 1/2 होता है, 1/2 होता है। एक्चुअल में ये क्यों? क्योंकि sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो 1, तो इनका भी मल्टीप्लाई 1। यहां से हमें sec थीटा का मान चाहिए, तो ये आ गया 2 sec थीटा, ऐसे जोड़ेंगे क्योंकि ये जोड़ने में कट रहा है, 1 माइनस 1 प्लस का, तो ये 5/2, और यहां से दया हमें sec थीटा का मान मालूम चला 5/4, बस रखना ही तो है, और वो वहां रखा है 3 × 5/4 + 4, और जो कि आपके सामने 31/4 आ जाएगा। समझ गए? हर एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन इसमें होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इधर पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे हमने आपको ये वाला भी पढ़ाया था, ये भी पूछा गया है। अब वो बात अलग है कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में, ग्रेजुएट में नहीं पूछा गया, भविष्य में किसी में पूछा जाएगा। sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा, और हम जानते हैं कि इसे 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा भी बोल सकते हैं, और ये वैल्यू जो आती है उसे sin थीटा इंटू sin थीटा बोल सकते हैं। तो यहां भाग दोगे तो sin थीटा अपॉन 1 - cos थीटा ऐसे आएगा, और ये 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा आएगा, और आगे पीछे हम इसको लिख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, और उसमें भी स्पेशल वाला कौन है, ये चीज। ठीक है, कि कभी ये आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट का ही बता रहा हूं मैं। sin थीटा 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो ये इंटरचेंज भी कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो इसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये फंडा सर क्वेश्चन में तो ये दिया ही नहीं, ये काहे को ज्ञान जेल ले।
कोई बात नहीं, आपको सीखना चाहिए। अब क्वेश्चन तो हमारा चुटकी में होगा। फिर हम लोग कॉन्सेप्ट में आते हैं, तो हमको एक और चीज पढ़ाई जाती है क्या, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ, इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा -1 ऐसे और कॉसेक थीटा +1 ऐसे, जो कि कॉट थीटा और कॉट थीटा। तो बस उसी पैटर्न पे इसको भी आप तब्दील कर दीजिए, किसी को भी रख दो। मान लो पहले हमने ऐसे रख दिया, -1 अपॉन कॉट थीटा ऐसे लिख दिया, तो दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में ऊपर कॉट थीटा और नीचे ले आओ कॉसेक थीटा -1। तो ये भी हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है। अब ये दोनों आपने समझ लिए कि कैसे क्या हो रहे हैं। क्वेश्चन में देखो कोई दम नहीं, ये जो नीचे लिखा है ना मेरे भाई, कॉट अपॉन दिस वन, पलट दो, पलट दो। अच्छा एक चीज समझना, यहां माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस होगा ना, ये मिस्टेक, हाँ पलट दो। तो जब हमने पलट दिया, जैसे इसकी जगह अब ये आ जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं, अब मोटा ये प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस, सीधी सी बात है, और बाकी ऊपर वाला ऐसे चिपका दो। देखो ये सॉल्यूशन है, बस हो गया। अब इसमें करना क्या है दया, इसमें कुछ नहीं, नीचे दोनों के बेस सेम है, दोनों के बेस सेम है, तो जोड़ोगे तो ये कटेगा, 2 बार ये आया, और कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा बोलते हैं, और यहां कॉट थीटा नीचे दोनों में है, तो उसको क्या बोलेंगे, cos/sin बोलेंगे। इसका हैप्पी बर्थडे, cos थीटा ऊपर चला जाएगा तो 2 sec थीटा आ जाएगा। बस इतना ही एक्चुअल सॉल्यूशन है, तो 2 sec थीटा इज द राइट आंसर। समझ गए? क्लास कराने का उद्देश्य भी समझ रहे होंगे कि हम एक तरीके से फॉर्मूले भी रिवीजन करा दे रहे हैं। ठीक है भाई, एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल में जो क्वेश्चन पूछे गए सारे करा रहा हूं मैं, एक साथ सारे करा दे रहा हूं, और रिवीजन भी, कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसमें कैसे सोचा, उसमें कैसे सोचा, यहां देखो 1 माइनस में चल रहा है, 1 प्लस में चल रहा है, यहां पहले, यानी कॉसेक माइनस में चलेगा और कॉसेक प्लस में चलेगा, और फॉर्मूला आप जानते हो। अब एक बच्चा फिर कुन्ने में बैठ के रो रहा था, वो कह रहा था सर क्या मैं इसको प्रकाश भाई है से लगा सकता हूं। हाँ, कौन सा प्रकाश भाई है, बच्चे हैं मासूम, कह रहा सर हमको तो कुछ समझ नहीं आता, तो प्रकाश भाई है वाला लगा सकते हो। जी हाँ, लेकिन अगर कैलकुलेशन आती है तो उसको आप अटेंड भी कीजिए। ठीक है, प्रकाश भाई है, थोड़ी सी कैलकुलेशन जन्म लेगी। चलो मैं ट्राई करता हूं यहां पर जगह में। ठीक है, अब इसी में एक खिचड़ी पका देते हैं। देखो कॉट थीटा क्या होगा, वो होगा b/p, यानी 4/3, और नीचे लिखा है कॉसेक थीटा +1, तो कॉसेक थीटा +1, तो वो क्या हो जाएगा 5/3 और +1। सेम चीज यहां पर बस रिवर्स में जाएगी, यानी 5/3 +1 अपॉन 4/3। सेटल कर लो, तो ये तो 4/3 ऐसे आएगा, 5 3 8, 8/3 आ गया, तो 3 से 3 कटा, यानी 4/8, 1/2 हो गया। तो यहां पर जब आप सॉल्व करोगे तो रिवर्स चलेगा, यानी 8/3 अपॉन 4/3, यानी 2 हो गया। ये वैल्यू हो गई 5/2। 5/2 तो इसमें कुछ बन नहीं सकता, 5/2 यानी 4 की ओर जाएंगे। तो फिर हमें एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ रहा है, और वही काम कर रहा है। एक्स्ट्रा काम ये करना पड़ा है कि नीचे 2 का गुणा, तो ऊपर भी 2 का गुणा, और 5/4 हमारा सेक का मान होता है, 2 आगे ले आओ, तो 2 sec थीटा इज द राइट आंसर। तो आप हमारे ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, जब कुछ नहीं आता तो इससे कर लो। अब कोई बच्चा कहेगा θ=45 रख दें, अरे आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, आप पे डिपेंड है कि आपके अंदर क्षमता क्या है, लेकिन खतरा हो भी सकता है और खतरा नहीं भी। 45 में 2 cosec थीटा का मान और 2 sec थीटा का मान सेम हो जाएगा, और वहां तुमको ये 10 लेगा।
समझदार बनिए। ये क्वेश्चन, अब देखो छोटी छोटी चीजें तैयार होनी चाहिए ना, क्वेश्चन अपने आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब यहां देखो आपको फॉर्मूला मालूम ही है क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसे क्या बोलते हैं, कॉट स्क्वायर ए, तो बाहर क्या आ जाएगा, कॉट ए आ जाएगा। सेम चीज सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेन स्क्वायर ए, बाहर रूट से हटाओगे तो 10 ए आ जाएगा। और दया, और यहां √3 ऐसे। अब हमको जो यहां मान दिया गया है वो कॉट ए बराबर 2/3 बोल रहा है, तो ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो ये भी कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। स्टेप देख रहे हैं। और कॉट ए का मान 2/3, तो स्क्वायर कर दो 4/9 ऐसे √3, खत्म। तो ये छोटी छोटी चीजें आएंगी तो ये हो जाएगा। और अगर आप कह रहे हो कि हम अंदर जाकर रखेंगे, तो काहे कैलकुलेशन को जन्म दे रहे हो, समझ गए, तो इसका आंसर भी जान गए होंगे। यहां कहता है √2 कॉसेक ए बराबर 2 सेक ए, और मान, अब ये क्वेश्चन इस बार कई बनाए गए, भविष्य में भी आपको मिलेंगे, सर कैसे करें। देखो बड़ा पेशेंस, क्या मैं इसको √2 ऐसे कॉसेक ए को 1/sin ए लिख सकता हूं, कहोगे बिल्कुल सर, व्हाई नॉट। और 2 ऐसे क्या मैं इसे कॉस ए लिख सकता हूं, कहोगे बिल्कुल सर। तो √2/2 लिख दूं और sin ए अपॉन कॉस ए ऐसे लिख दे रहा हूं। देखिए हम यहां और शॉर्ट कर सकते हैं पर नहीं कर रहे हैं, क्या भाई हम आपको सिखाना चाहते हैं। तो 10 ए का मान हो गया, 10 ए का मान हो गया, तो देखो इतना तो क्लियर है कि 10 ए का मान हम यहां से यही उठा के रख दें। फिर भी मेरी आत्मा कह रही इसको काट दो, ऐसे ले आओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा हो तो भाई 10 ए में हम इसका मान जानते नहीं ऐसा होता है, तो हम ये जानते हैं ये 1/√2, इसका पाइथागोरस लगाओगे तो √3 आ जाएगा। भाई 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, और अंडर रूट लोगे तो ये हमसे 10 ए का मान कह रहा है, तो 10 ए 1/√2, और मेरे दोस्त सेक ए का मान कह रहा है दिस अपॉन दिस, यानी √3/√2, यानी हमारा आंसर √3/2 आ गया, √3/2 आ गया, खत्म। ये मैंने सारे स्टेप लिखे हैं। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो, जैसे भाई होते हैं, हम भी ऐसे दिमाग लगाते हैं, हम देखो हम जानते हैं क्या कि जो 10 ए का मान होगा दूसरा वाला, तो वो सेक ए अपॉन कॉसेक ए भी होता है। यहां गया तो सेक ए अपॉन कॉसेक ए, वो सीधे 10 ए होता है, √2/2 1/√2, तो हम सीधे यहां आ जाएंगे और सीधे आंसर निकालेंगे। अब वो कैसे, कॉस ए ऊपर जाएगा तो सेक ए होगा, साइन ए नीचे आएगा तो कॉसेक ए होगा। अभ्यास का खेला है, समझ गए। स्टेप तो हम कहीं से भी गैप कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन या तो आप कंपोनेंडो डिविडेंडो से लगा दो या ऐसे ही नॉर्मली सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं आपको दोनों बता दूंगा। देखो अब कुछ बच्चा कहेगा कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम बताओ, तो मैं बता रहा हूं ना, बस इतना ही होता है, ये भी ध्यान रखना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जो धरने में बैठो, जो बता रहे हैं वही होता है, खत्म बात। देखो ये जैसे x/y दिया जाए जो कि a/b और हमसे C&D थ्योरम बोला जाए, इसके बिहाफ पर सॉल्व करो, तो होता क्या है कि x + y अपॉन x - y ऐसे और a + b अपॉन a - b ऐसे, बस यही हमारी C&D थ्योरम होती। और वाइस वर्सा, कि अगर हम यहां से इसकी ओर आ रहे हैं और अगर ये डेटा दिया जाए तो इससे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, और बिल्कुल पैटर्न एज इट इज होना चाहिए, समझ गए। अब दोस्तों एक बात को और समझो मोहब्बत से, मोहब्बत से। अगर इस पे स्पेशल केस आ जाए, स्पेशल केस क्या होता है कि जब x + y अपॉन x - y बराबर a/b दे दे, तो इसी में अगर आपसे कोई कह दे C&D थ्योरम लगा दो, तो जो रूप इत्थे है रूप बदल जाएगा, इत्थे वाला इत्थे, इत्थे वाला इत्थे, यानी इसमें हम ये कह सकते हैं सीधे सीधे x/y C&D थ्योरम लगाने के बाद बता रहा हूं a + b अपॉन a - b ऐसे, समझ गए। तब आप
कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इतनी ही थ्योरम होती है। जो आप सोचो कुछ और, कई बच्चे हमें कमेंट करते हैं यूट्यूब में भी, पर्सनल भी, सर सीएनडी थ्योरम का एक लेक्चर ले आओ। थ्योरम यही है। अच्छे क्वेश्चन जो अभी एल्जेब्रा में भी कराया था, वहां पर भी कंपोनेंट डिविडेंडो 2 क्वेश्चन बताए थे हमने, ठीक है, टॉप 40 लेक्चर में, क्वेश्चन में, सॉरी टॉप 40 क्वेश्चन में। वैसे इसमें अब देखो ना भी लगाओगे तो भी काम चलेगा, मैं दोनों से करके दिखाऊंगा, ठीक है, डेटा आ जाता है। हाँ, कभी कभी अच्छे क्वेश्चन में लगाना पड़ता है। अब देखो जैसे इसी क्वेश्चन में पहले तो हम इसको यहां रिवर्स करेंगे, जरूरत नहीं है यहां पर सीएनडी थ्योरम की, फिर भी आत्मा नहीं मानती आपकी, इसलिए बता रहे हैं। तो इसको पलट देंगे तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऐसे ही, और ये दया जब पलट दिया तो ये भी पलटेगा 5/3। क्यों? क्योंकि हम ऊपर प्लस वाला लेके चल रहे हैं, इसलिए तो कुछ चीज की आदत होती है तो उसी हिसाब से चलते हैं। ये रूप हमारा ये वाला है, अब इससे ये रूप में तब्दील करना है, यानी सीएनडी थ्योरम लगा दिया मैंने। तो हम सीधे लिख सकते हैं कि सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, और ये 5 + 3 ऐसे, 5 - 3 ऐसे, 8/2 यानी 4/1। यहां पर सेक थीटा को हम लोग लिखेंगे 1/cos थीटा, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसका हैप्पी बर्थडे, और ये 4 के बराबर। रिवर्स मारेंगे तो यानी sin थीटा का मान 1/4 आ जाएगा। और दया हमसे तो कहता है कि 2 sin थीटा का मान बता दो, तो 2 ऐसे, sin थीटा का मान 1/4, बस इसको सॉल्व कर लो, 1/2 आ जाएगा। एक बच्चा कुन्ने मुस्कुरा रहा था कि सर हम नहीं तैयार करेंगे सीएनडी थ्योरम, क्या नहीं होगा? अरे इससे जल्दी हो जाएगा। और बताओ, ये तो पर्टिकुलर केसेस के लिए बेटर। आप यहां रिवर्स कर रहे हो, आधे स्टेप खाना है तो आप खा सकते हो। देखो कुछ चीजों को समझाता है। मान लो हमें थ्योरम नहीं याद है, 5 का गुणा सेक में 5, यहां 3, तो सीधे हम क्या लिख देंगे 2 सेक थीटा। जहां जरूरत होती है वहां सिखाया था। यहां 5 माइनस का, यहां 3, तो माइनस का इधर आएगा तो 8 टेन थीटा, हो गया खत्म। तो 2 ऐसे सेक थीटा का मान 1/cos थीटा होगा, और 8 ऐसे sin/cos थीटा। हैप्पी बर्थडे। अब एक चीज देखो मेरे भाई, कितना प्यारा सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं। यहां हमको 2 sin थीटा चाहिए, यहां 8 है, 8 sin थीटा, तो किसका भाग अपने मन से दे दो, 4 का, तो इधर भी 4 का दे दो। 2/4 को ही समाज 1/2 कहता है। हो गया क्वेश्चन, मत लगाओ। 2 लाइन में हो गया कि नहीं हो गया? बोलो बोलो, टेल समझे नहीं? तो इन चीजों को हमें सीखना चाहिए। ज्ञान होना जरूरी है, पर ज्ञान का कहां और कैसे इस्तेमाल करना है यह भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आपको तो नहीं मालूम होगा, मैं जिस जगह रहता हूं, ठीक है, अब मेरी वाइफ ही फोर्स में है, तो हथियार सबको अलग अलग चलाने सिखाए जाते हैं। तो क्या बताओ, क्या दिन भर रोड में चल के हथियार मार रहे हैं? नहीं, जहां जैसी रिक्वायरमेंट है। कहीं नमस्ते करने से, कहीं सॉरी बोलने से, कहीं दिखाने से हथियार काम चल जाता है, गोली चलाने की जरूरत ही नहीं। मैं जनरली बता रहा हूं। तो वैसे ही हमें ज्ञान होना चाहिए कि ये भी अगर ये एक सिचुएशन है तो हम कैसे उस क्वेश्चन को टैकल करें, ठीक है। बाकी अब हमारा ज्ञान क्या है कि हम इसमें आपको भर भर के फॉर्मूले बताएं, तभी तो मजा आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप विश्वास मानो, अगर जल्दी करना है तो जो मैं बताऊं उसको तैयार कर लेना, ठीक है। मैं प्रूव भी कर दे रहा हूं, हाँ, एज ए कॉन्सेप्ट करके आप तैयार कर लेना। मैं यहां लिख दे रहा हूं अलग से। देखो आपने सब पढ़ा होगा, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा कि tan² माइनस sin² का मान सीधे आप लिख सकते हो tan² इंटू sin²। ऐसे ही इसका दूसरा भाई भी होता है, ठीक है। दूसरा भाई होता है कौन? cot² माइनस cos²। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं cot² इंटू cos²। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा।
एक ये मैं प्रूव कर दे रहा हूं इसीलिए मैंने यहां रखा है, ठीक है। तभी आप तैयार करोगे, जब तक हम प्रूव नहीं करेंगे तो आप कहोगे सब मोह माया है, ठीक है। बाकी अभी सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ही अभी चल रही है आपके फाउंडेशन वाले में, 6 महीने में सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चिंता मत करो मेरे भाई, सब पढ़ाएंगे A to Z, इतनी बार फॉर्मूले याद कराएंगे कुछ कहने को नहीं। हाँ, तो ध्यान रखना रेलवे वालों, चिंता बिल्कुल नहीं करना। अब जैसे यहां पर हम इसमें आए तो क्या करें सर, कैसे? देखो एक्चुअल में क्या है कि tan स्क्वायर A को हम लोग सीधे लिख सकते हैं sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A, और ये माइनस का sin स्क्वायर A ऐसे, यहां से sin स्क्वायर A आपने कॉमन ले लिया तो आपके सामने क्या आया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर A की प्रूव करेंगे, ठीक है। बाकी आप ट्रस्ट करो मुझ पे, ये चीज। फिर यहां से sin स्क्वायर A ऐसे आया, एलसीएम लोगे आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A ऊपर आया और नीचे कॉस स्क्वायर A आया। इन दोनों का भरत मिलाप कर दो, काटो नहीं, भरत मिलाप, यानी ये tan स्क्वायर A हो गया। और देखा जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर A का मान दया क्या होगा, क्या होगा sin स्क्वायर A। खत्म हो गया प्रूफ। बोलो बोलो। लेकिन इतना सारा ये समय बचता है ना जब हमको याद होता है, ठीक है। वरना बच्चा, देखो बच्चा तो पढ़ ही रहा है मुझसे, अब जिसको कुछ नहीं आता तो वो कहेगा प्रकाश सर आपका ब्रह्मास्त्र हम यूज करेंगे 3 4 5, आप फालतू कैलकुलेशन बढ़ा रहे हो। भाई पढ़ो, मेहनत करो, तभी सिलेक्शन होगा। अब ये नहीं कि एक ही भर्ती का फॉर्म भर दिया है कि हमारा सिलेक्शन, जिस भी भर्ती की तैयारी करो खूब सारे फॉर्म भरो, कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाओगे। हाँ ये ध्यान रखना, ये नहीं कि हमने कसम खा ली कि एनटीपीसी जीवन में निकालेंगे, अरे कुछ और भी। अब में मैथ वही चलती है, 3 ऐसे आ गया, सेम क्वेश्चन सीजीएल में भी आया हुआ है। और बताओ 3 ऐसे, अब साइन स्क्वायर ए ऐसे लिखा रहने दो और ये सेक ए लिखा हुआ है, तो अगर मैं इस सेक ए को ऊपर पहुंचा दूं, कॉस ए लिख दूं, क्या कोई दिक्कत नहीं सर। यहां 3 ऐसे, अब देखो इसका मान, तो आपको अब ये माइनस दिख रहा है, जो बच्चा पढ़ा लिखा है उसको इंटू दिख रहा है, आपको माइनस दिख रहा है उसको इंटू भी दिख रहा है, आपको माइनस उसको इंटू, तो कह रहा है सर इससे तो ये बाहर आ जाएगा। सीधे वो लिखेगा सर क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये tan a आ गया और sin a आ गया। ऐसे करके बच्चों को दिखता भी है, जो बच्चे मासूम है पढ़ने वाले। और क्या मैं इस tan a का मान, दया क्या मैं इस tan a का मान sin a अपॉन cos a चिपका सकता हूं? ये भी चिपका सकते हो tan a का मान, बस हो गया खत्म, टाटा बाय, काटो, सब कटता है, काटने वाला चाहिए। 3 त्रिका 9, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपने नोट्स में मेरे फॉर्मूले को बहुत लिखो, सीखो, ठीक है। हाँ जैसे जैसे एक हमने और तैयार करवाया हुआ है, क्या सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा का मान, ठीक है। तो वो भी यही होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा। कैसे? इसको 1 बाई कॉस स्क्वायर लिखोगे 1 बाई साइन, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे साइन कॉस रहेगा ऊपर जाएगा, तो यही हो जाएगा। बाकी अभी जो हमने तैयार कराया है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही अपना अभी याद कराया कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इनको तैयार कर लेना, नहीं करोगे स्वयं जिम्मेदार होगे, ठीक है। अच्छा वहां ए लिखा है तो ये नहीं, एंगल तो आप कुछ भी चिपका सकते हो, गलत कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। हर चीज को आराम से सीखो, क्लियर। इस क्वेश्चन में कहता है कि cos अल्फा बराबर 3/5, cos बीटा बराबर दिस वन,
तो यहां साइन अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात तो हम तभी करेंगे जब हमको याद होगा फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले याद करो। देखो मैं आपको एक साथ बता देता हूं, साइन अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है वो होता है साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। ये मान आपको याद करना चाहिए। इसी सीरीज में अगर यहां माइनस सिंबल दे दे कल को पेपर में, तो मेरे दोस्त यहां माइनस होता है। फिर और ध्यान दो, इसी के साथ एक और आता है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान, तो ये होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, लेकिन यहां वाले में माइनस होता है, और ये साइन अल्फा साइन बीटा। ऐसे ही प्यारे दोस्तों इसमें भी यहां माइनस देगा तो ये प्लस होता है। यानी ये चार फॉर्मूले हमारे होते हैं, इन्हें हमें अच्छे से याद करना चाहिए, अच्छे से याद करना चाहिए। भाई सेशन में हमें फॉर्मूले भी तो याद कराने हैं आपको, कि आप फॉर्मूले ध्यान दो। अब कल को बदल के आ जाए, यहां आ जाए साइन अल्फा माइनस बीटा, हमको मालूम है नहीं, या कॉस अल्फा प्लस बीटा बोल दे, या कॉस अल्फा माइनस बीटा बोले, हमको मालूम है नहीं, तो खेला हो जाता है। कॉस वाले में जब प्लस बोलता है तो माइनस होता है, और साइन वाले में प्लस माइनस वो तो वैसे ही रहता है। ठीक है, अब यहां पर एक और बात समझो। आपको हमने बताया कि प्रकाश भाई है, वो एक वैल्यू लेके चले थे, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। कॉस है तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, तो किसकी याद आएगी? परपेंडिकुलर, क्योंकि प्रकाश भाई है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। जब मैं 3 5 को देखता हूं तो मुझे याद आती है, ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5, और ये फिट है। सिमिलरली यहां पर भी हम इसको बोल सकते हैं क्या, कि बेस हाइपोटेनस। तो मुझे किसकी याद आएगी? परपेंडिकुलर की, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, और ये भी ट्रिपलेट्स होता है 8। देखो इस वाले में जो एंगल है वो अल्फा है, और दया इस वाले में क्या है? बीटा है। समझ गए? अब बात आई क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो हमारी निगाहें इस रेड वाले फॉर्मूले में रहनी चाहिए। इसमें रेड वाले में, क्योंकि रेड वाले में जब मैं देख रहा हूं तो हमको कॉस अल्फा मिला हुआ है। चलो मैं यहां लिख देता हूं ना, आप कंफ्यूज आ जाओगे, मैं जानता हूं ना आप मासूम, हम खुद ही गलत कर देंगे। साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, यहां देखो, आप उसको मत देखो। जब आपने फॉर्मूले को देखा तो हमको कॉस अल्फा दिया गया, यानी ये गिवन है, तो सीधे पहले इसी को 3/5 कर दो, और फिर कॉस बीटा भी दिया गया 15/17, तो इनको तो पहले ही चिपका दो। अब देखो साइन अल्फा, अल्फा पहले वाले में साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसे हम लोग 4/5 बोल देंगे। उधर वाले में साइन बीटा, इससे देखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 8/17। ये काला कलर वाला सॉल्यूशन है, खत्म हो गया ये काला कलर। नीचे 85 नीचे 85, 60 और 24, यानी सीधे आंसर आएगा 84/85, 84/85, यही इसका आंसर आएगा। 84/85 इज द राइट आंसर। समझ गए? क्लियर है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो ये क्वेश्चन काफी लंबे समय से आ रहे हैं, ठीक है, आप विश्वास मानो ये एसएससी मेंस में भी जमाने पहले आया हुआ क्वेश्चन है। और बताइए सर कैसे करते हैं? देखो हमेशा याद रखना है, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। हिंदी में इसे अंश बोलते हैं और इसे हर बोलते हैं। याद रहे जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो हर डज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं होना चाहिए जब हम वैल्यू पुटिंग करते हैं। और क्वेश्चन में आपको अगर कॉसेक कॉट दिख जाए, कॉसेक और कॉट, आंख बंद करके थीटा, अब यहां थीटा थीटा बोल दे रहे हैं, तो थीटा बराबर 45 डिग्री रख दो,
आपका आंसर सही आ जाएगा। लेकिन 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 अगर हर वाली वैल्यू गिवन है और 45 से 0 आ रहा है तो उसको कैलकुलेट करो, वरना वैल्यू बदलो। फिर आप जो वैल्यू, जब ये लोग दिखते हैं तो वैल्यू फिर 30 और 60 की ओर जाया जाएगा, ना कि 0 और 90। तो ये एज ए कॉन्सेप्ट कहीं चिपका लेना। करने को तो 3, 4, 5 से भी हो जाएगा, थोड़ा सा उससे लॉन्ग हो जाएगा। ये इसका बेटर वे होता है। अब करना क्या है, हमें क्वेश्चन दिख गया, हम सीधे ये जो फाई चल रहा है ना, फाई बराबर 45 डिग्री पुट कर देंगे। देखो 3 ऐसे आया, tan 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। cot 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। sec 45 √2 स्क्वायर करोगे 2, cosec 45 √2 स्क्वायर करोगे 2। 5 में से 4 गया, 1 आ गया, खत्म, टाटा बाय बाय। तो इसको हम लोग ऐसे ही अटेम्प्ट करते हैं मेरे दोस्त, समझ गए। अब ये क्वेश्चन आया, देखो इसमें भी आप बड़ा पेशेंस देखो रखने को, तो मैं भी एंगल चिपका दूंगा, ये बड़ा हो जाएगा। और बताओ, बड़ा हो जाएगा। चिपका भी सकते हो, नॉट ए बिग डील। देखो चिपका दो। रीजन क्या है, अगर मैं एंगल चिपका रहा हूं तो हमने अभी बताया एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। देखो चारों ऑप्शंस इंटीजर है तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर मैं यहां पर फाई का मान 0 पुट कर देता हूं तो जो भाग में वैल्यू हम ये वाली दे रहे हैं, तो cos 0 तो 1 होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। cos 0 1, और कोई भी यहां पर इंफिनिटी नहीं हो पाएगा। अच्छा, लेकिन यहां sec 0 का मान भी हमारा 1 होता है, डरने की अब जरूरत ही नहीं। देखो sec 0 का मान 1 होता है, tan 0 0 होता है, बगल में देखा sin 0 0 ही होता है, नीचे भाग दे रहे हो तो 1 ही है, तो आंसर 1 आ गया, खत्म मुद्दा, हो गया क्वेश्चन। ऐसे इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, समझ गए। लेकिन मान लीजिए कि नीचे कुछ ऐसा सेट होता कि वो 0 हो रहा होता, तो हम अदर वैल्यू की ओर जाते, वहां ये कैलकुलेटिव हो जाता। तो कैलकुलेटिव भाई छोटा हो गया ना क्वेश्चन, अब कैलकुलेटिव हो जाता, तो फिर कैसे करें। उस केस में आप डरो बिल्कुल नहीं, सिंपल है, नॉट ए बिग डील गाइस। देखो आपके अंदर फिर पेशेंस होना चाहिए मेरे जैसा, बस और कुछ नहीं, ज्ञान नहीं, पेशेंस। यहां मैंने देखा, क्या मैं इसको जो भाग दे रहा हूं तो इसके साथ ला दे रहा हूं, क्या किसी को तकलीफ इसको भाग ऐसे देने पर। भाई cos फाई अंदर आ गया, ये हो गया, कोई तकलीफ है तो बताओ कि सर हमें तकलीफ है। भाई cos स्क्वायर फाई से भाग दे रहे हैं तो ये पूरे में दिया, तो ये इसके साथ आया, मल्टीप्लाई चल ही रहा है। अब यहां देखा कि cos फाई यहां रखोगे तो ऊपर हो गया sec फाई, यहां तो ये tan फाई हो गया होल स्क्वायर, और यहां ऑलरेडी ये तो 1 ऐसे ही हो जाता है। ये 1 कैसे हो जाता भाई, अरे मेरे देवता, sec फाई माइनस tan फाई, sec फाई प्लस tan फाई, यानी sec स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर फाई, इट मींस 1, और स्क्वायर कर दो उनका तो भी 1 ही रहेगा। तो आप ऐसे इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। फॉर्मूला समझ गए ना, ये देवताओं, ये तो आपको याद ही होगा ना, हाँ या ना, याद है। इसके माध्यम से हम लोग इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आया, अब देखो क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर थोड़ी देर पहले जो आपने बताया था क्या हम वो रिवर्स वाला कर सकते हैं। देखो कर सकते हो, बट इसमें जरूरत नहीं है। जिसे हमने आपको ऑलरेडी ये चीज पूरा प्रूव करके बताया कि साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको पलट दो, आप वो चीज यहां कर सकते हो। लेकिन जरूरत किस बात की, आपके पास ब्रेन भगवान ने दिया है क्या। देखो एक चीज समझो, ये डेटा और ये डेटा तो ऊपर से कॉमन हो जाएगा, तो ऐसे ही लिख लो 2 cos A,
थोड़ा कलम भी चलाते हैं एग्जाम सेंटर में। अब ये ऊपर आएगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो वो कट जाएगा ना, ये कट जाएगा ऊपर जाके, या नीचे जोड़ के देखो तो ऊपर बचा 2, और नीचे देखोगे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसी को समाज कॉस स्क्वायर ए के नाम से जानता है। अब ये 3 ऐसे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो इसी को टेन स्क्वायर ए बोलता है, और टेन ए बाहर आ जाएगा, और टेन ए को लिखते समय आप साइन बाय कॉस लिख दो तो और है बेटर है। टेन ए को लिखते समय क्या बोल दो, साइन ए अपॉन कॉस, कोई दिक्कत नहीं, हो गया क्वेश्चन। अब या तो वही रहने दो, वही रहने दो इसमें, तो ठीक है इसमें वही रहने दो, क्योंकि मैं ऑप्शंस देख लिया ना मैंने, उसी पैटर्न पे ही सेट है। अब यहां देखो 4 3 12 किस में है, इसमें है, और डी में पहले ही होगा क्योंकि वहां ये कटेगा नहीं ना, इससे ये कैंसिल हुआ, एक पावर ये आ जाएगा 12, कॉस से ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, टेन ए, खत्म बात हो गया। 12 सेके प्लस 10 इज द राइट आंसर। अब एक बच्चा कह रहा सर वो वाले फंडे से अगर बताते तो कैसे होता, तो हमारा एक लाइन बढ़ जा रही है, वो लाइन हमें बढ़ाना नहीं एग्जाम सेंटर में बैठ के। लाइन क्या कि पहले तो हमको इसको उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा क्या कि 2 तो ऐसे रखा है, तो ये जब हम लिखेंगे तो ऊपर जाएगा 1 प्लस साइन ही लिखेंगे, नीचे कॉस ही लिखेंगे, और यहां पर जब पलटेंगे तो 1 माइनस साइन ही लिखेंगे, नीचे कॉस ही लिखेंगे। 2 हमने पहले ही कॉमन ले लिया, समझ गया, हम उस पार्ट को बता रहे। तब ऐसे ऐसे काटेंगे तो फायदा क्या हुआ, 2 दूना 4, 4 ऐसे और नीचे कॉस है, तो ये चीज वही आ गई। देखो 2 गुणे 2 कॉस से गया, तो 4 अपॉन कॉस आ गया, समझ गए। लेकिन ये जो लाइन लिखी ना वो बढ़ गया ना उल्टा करने में, यहां नहीं जरूरत पड़ी, समझ गए। अब कोई बच्चा कह रहा होगा सर वैल्यू पुट करके बताओ, तो ऑप्शंस में भी चारों में रखना पड़ेगा। 2 लाइन में जो चीज सॉल्व हो रही है उसको 4 लाइन क्यों बनाओ भाई, हम लोग क्यों पढ़ते हैं 6-6 महीने 10-10 महीने 2-2 साल 4-4 साल, इसीलिए तो पढ़ते हैं कि हमें कुछ चीजों का ज्ञान भी होना चाहिए। हाँ कोई बैठ जाए कि 3 4 5 से करके दिखाओ तो और डिफिकल्ट हो जाएगा, आंसर आएगा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब जैसे यही क्वेश्चन है, अब हमने आपको रूल बता ही दिया था कि इसमें आप देखो एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। हमने कहा था कॉस से कॉट दिख जाए, तो आपको तो कॉट दिख गया ना, इसमें 45 रख दो, थीटा का मान 45 रख दो, सिंपल है। 4 ऐसे, सेक 45 का मान √2 और उसका स्क्वायर तो 2 हो गया, कॉट 45 1 ही होता है, साइन 45 1/√2 स्क्वायर करोगे तो 1/2, ये वैल्यू हो गई 2, 3/2 1/2, यानी ये भी 2 ही हो गया, और क्या 4 आंसर। अब एक बच्चा कह रहा करके दिखाओ, अरे इसमें करना क्या है, करोगे तो भी आसान है भाई। ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऊपर जाएगा तो साइन हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। लो इससे भी आसान है, और बताइए। देखो अभ्यास पढ़ाई सब आना होना चाहिए। यहां देखो 4 कॉस, तो ये भी 4 साइन, 4 कॉमन ले लोगे, कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा 1 होता है, यानी 4 आंसर। आया क्लियर ना, ठीक है, तो सीखो। अब देखो ये क्वेश्चन आया, बच्चा आजकल बस घबराता ही है, ये क्यों आ गया, अरे मेरे देवता आप यहां पर आप ये समझो, यहां इसमें करोगे, जैसे ये डेटा जो देख रहे हो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो बाहर क्या आएगा 1 प्लस साइन आ जाएगा। यहां 1 माइनस साइन है 1 माइनस से इसको गुणा करोगे तो 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, तो बाहर आएगा 1 माइनस साइन है। अब नीचे देखोगे तो 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और बाहर आ जाएगा कॉस है, खत्म बात, हैप्पी बर्थडे। अब 2 ऊपर हो गया 1 1, और कॉस से ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, सेके, 2 सेके इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर आएगा 2 सेक ए। कितना आसान है, अरे मेरे भाइयों
अब स्टेप देखो, स्टेप लिखने में ये नहीं कि सर स्टेप लिख दो, लो भाई लिख दे रहे भाई 1 प्लस साइन ए, ये बड़ा करने से कोई फायदा हो तो बता दो, ठीक है। फिर ऐसे प्लस इधर लिखोगे 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, हाँ ये ऐसे ही आएगा जो आप सोच रहे हो कि नहीं है, ऐसे नहीं। देखो ये रूट रूट सेपरेट वैल्यू है, इसका इसमें गुणा होगा तो ये होल स्क्वायर करके बाहर आएगा, रूट सेपरेट करोगे अलग अलग, इसका यहां इसलिए बीच में प्लस लगा है, नीचे इन दोनों का रूट ये, अब ऊपर से वो आएगा 1 प्लस साइन ए और ये 1 माइनस साइन ए बाहर आया, और नीचे देखोगे तो इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर है, उसी को कॉस स्क्वायर है और बाहर कॉस ही आता है, समझ गए। इस जो अंदर डेटा है उसे कॉस स्क्वायर बोलेंगे और बाहर आएगा तो कॉस है। लो 2 अपॉन कॉस है तो ऊपर जाएगा तो 2 सेकेंड हो जाएगा, समझ गए। सेकंडों का क्वेश्चन था, हाँ हम लोग मिनटों में कर दें वो बात की बात है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले वाला ज्ञान लगा लो उससे भी हो जाएगा, या पलट दो उससे भी हो जाएगा। हमने तो आपको ज्ञान बताया कि इसको पलट भी सकते हो या कॉमन ले लो, भाई दोनों में कॉस थीटा तो कॉमन हो गया। अब यहां वाला स्टेप समझना, इन दोनों का गुणा तो अभी बताया, इस वाले में भी कई बार आया ये चीज, और ये तो हमने अलग से लिखा हुआ है मेरे भाई। हाँ अगर आप ये सोचो कि सर ने लिखा, अरे देवता यहां लिखा तो है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लिख के बैठा हुआ हूं मैं पहले से, भाई आप तैयार करो। अब जैसे यहां क्वेश्चन है, कितना इजी वे में करेंगे, नीचे तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बोलेंगे। ये वैल्यू ऊपर जाएगी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, साइन साइन थीटा कट गया तो ये 2 ही आ जाएगा, बस हो गया। अब कैलकुलेट कर लो, हमका का चाहिए, थीटा कमाने चाहिए, हो गया। कहते 2 से ये 2 बार में गया, इससे ये गया, और अगर मैंने कॉस थीटा को ऊपर लिख दिया तो सेक थीटा बराबर 2 होगा ना, थीटा बराबर 60 डिग्री पे होता है, खत्म बात है ना, आसान, 2 लाइन में आंसर। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। मजा तो आ ही रहा होगा ना कहना, दिल टूटता है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन, इस पैटर्न का हम एक बार कर भी चुके हैं, अब कैसे करना है, थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे मैं अपने आप, क्योंकि बहुत लिखवा दिया फॉर्मूला। टेन ए को हम लोग बोल सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको बोल सकते हैं 3 साइन ए। साइन ए चला गया, तो यहां से ये कॉस ए तो ऐसे लिख दो, समझना, √3 अपॉन 3 तो क्या 1/√3 लिख सकते हैं, लिख सकते हो। क्या मैं इसको ऐसे कर दूं, बिल्कुल कर सकते हो, तो ये √3 हो जाएगा, ये 1 पाइथागोरस लगाओगे तो उससे ये √2 हो जाएगा। भाई ये जो डेटा आएगा वो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 हटा के आएगा। कॉस ए का मान होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, 1√3, तो पाइथागोरस से ये निकाल लिया। अब रखो, तो यहां पर आप गए रखने, देखो वैसे तो इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी कि ये करने की, ठीक है, हाँ कि इसकी जरूरत नहीं, मैंने जब देखा यहीं से काम चल जा रहा है, सर ऐसे कैसे। एक्चुअल में क्या है कि ये जो कॉसेक ए का है इसका मतलब 1/sin ए हो गया, और यहां देख रहे होगे sin ए अपॉन कॉस ए हो गया, तो दया ये तो हैप्पी बर्थडे हो गया 2√3, और कोस ए का मान हमने निकाला 1/1/√3, तो ये वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 हो गया, खत्म। 6 इज द राइट आंसर। क्लियर ना, समझ गए।
बोलो क्लियर। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इस क्वेश्चन में लिखा है जहां 5a एक न्यून कोण है, तो आपको मैंने कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला फंडा बताया है। क्या बताया है सर? हमने बताया θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो साइन θ1 का मान जो हो जाएगा cos θ2 के, टेन θ1 का मान हो जाएगा cot θ2 के, और दया sec θ1 हो जाएगा cosec θ2 के। ये चीजें हमने आपको बेहतर समझाई हुई है, ठीक है, बेहतर समझाई हुई है। यानी इन दोनों एंगल का सम 90, दोनों का सम, दोनों का सम। अब क्वेश्चन देखो कितना आसान है। कहता है हमसे ये बराबर इसमें, यानी साइन बराबर कॉस के, तो ये जो एंगल दिखे ना, बस उन्हीं का सम आप कर दो 90 डिग्री के। अब देखो कि 5a ऐसे 90 में 42 जोड़ोगे तो 132 आएगा, ठीक है, 132 आएगा। और मेरे दोस्त यहां देखोगे तो 5 और a, तो ये 6a आएगा। 6a बराबर 132, तो जो a का मान हो जाएगा वो 22 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर 22 डिग्री आएगा, है ना, सिंपल। तो इसके खूब सारे क्वेश्चन आते हैं मार्केट में, ओरल कर लोगे। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने फॉर्मूला लिखवाया था आपको कॉस अल्फा प्लस बीटा का, तो आपने ध्यान दिया होगा वहां लिखा था कॉस अल्फा कॉस बीटा, लेकिन माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा, बस वही चीज हो गया। यानी ये सेकेंडों का क्वेश्चन था। 42 प्लस 18, ये ओरल ही बच्चा सोच लेता है। कॉस 60 का मान 1/2, मुद्दा खत्म। ओरल टिक मारो, 42 18 60, मुद्दा खत्म। अब ये क्वेश्चन आज के सेशन में ही आपको इतना ज्ञान दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, बहुत पूछ दिया, ये समझ लो। तो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दिया। अब देखो यहां पर क्या है, इन दोनों का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमको कॉट थीटा ऐसे दिया गया। अब इतना तो आपके अंदर भी दिमाग है क्या, कि ये वैल्यू अगर करेंगे तो ये कॉट स्क्वायर थीटा और ये कॉट थीटा से भाग दोगे, ये कॉट थीटा ही है, खत्म। हमें टेन थीटा 7/8 दिया है, तो ये 8/7 हो जाएगा। ये आंसर, समझ गए। सेम क्वेश्चन फिर से आया। अब देखो यहां देखा तो 8/7 सबसे ज्यादा पूछा गया ये चीज। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, बोलो बोलो, टेल टेल। तो आप कहोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको ही चाहो तो ऐसे लिख दो कि इसी को समाज कॉट स्क्वायर थीटा के नाम से जानता है। 8/7 तो ऐसे, यहां हमको कॉटे दिया गया, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64, काट लो, 8 से 8 बार, 7 से 7 बार, यानी 7/8 ये आ गया। 7/8 इसका आंसर आएगा। अब ये देखो, ये मैंने कितना, देखो जब पेपर रेलवे का होने से पहले मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे डाला था 20-25 टाइप के क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन वहीं से उठा के पूछ दिए गए, लगभग 1-2 घंटे के आसपास की वीडियो में। ठीक है, अब ये से यही क्वेश्चन है, अगर मुझसे वाला वीडियो पढ़ा होता 1/2 ऐसे, सब वही कॉन्सेप्ट है। देखो अब हमने आपको पढ़ाया है, अब मान लो नहीं याद है तो आप याद कर लो ना कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और मैंने लॉन्च किया था ये वाला कि cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, और 10 के टर्म्स में बताया था कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इतने आपको cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए।
तभी तो ये सेकंडों में बनेगा। तो देखा जाए, अब यहां एक चीज समझो, एक चीज समझो, आंसर भी सही, सब कुछ सही, गलत कुछ भी नहीं है। अब देखो, हमको जो पढ़ाया जाता है हम उस पर पहले फोकस, हमने पढ़ाया ये, तो इन्होंने पलट के बोल दिया, देख लो। तो अभी देखना, तो ये -1/2 आया, आया ना। तो हमने देखो क्या पढ़ाया, ये इन्होंने ये पलट के पूछ दिया, तो इससे माइनस कॉमन लोगे। हाँ, अगर ये बात हम गलती से स्किप कर जाते ना, तो कमेंट भर जाते, ये समझ लो, तो गलत बता दिया, गलत बता दिया। अरे देखो तो क्या बता रहा हूं, यहां रखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां वाला क्वेश्चन आप देखो, 3 ऊपर से कॉमन ले लोगे, 1 + tan स्क्वायर ए को क्या बोलते हैं, मनी मन बोलो, 1 + tan स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए, चलो लिख देते हैं, एक लाइन एक्स्ट्रा ही हो जाएगी। 1 + cot स्क्वायर ए को क्या बोलते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए, और यहां cot ए लिखा है, तो cot ए को आप cos a अपॉन sin ए बोल दो, और सेक लिखा है तो 1/cos ए, तो ऊपर चला जाएगा तो cos ए ऐसे लिख दो। अब एक बात को देखो, लेकिन मुस्कुरा के, कॉस स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, तो ये तो कट ही जाएगा। अरे सेक कॉस जब मिल जाते हैं तो एक होता है ना। अरे मेरे देवताओं, नहीं मालूम है कि साइन ए कॉसेक का जब भरत मिलाप होता है तो एक होता है, टेन ए कॉट ए का भरत मिलाप होता है तो भी 1 होता है, ऐसे ही सेक ए और कॉस ए का भरत मिलाप होता है तो भी एक ही होता है। ये बात माइंड में बैठा लेना, समझ गए, ठीक है। अब सर यहां क्या हो गया, अब क्या करना है मेरे दोस्त, ध्यान देना, ये निपट गए। अब यहां 2 पावर से 1 पावर ये भी निपट गए, क्योंकि कॉसेक ए साइन, और तो ये कॉसेक ए ऊपर जाएगा तो साइन ए आ गया, खत्म बात। 3 sin ए आंसर हो गया। अब कह दो 3 4 5 करने को तो कर लेंगे, बड़ा नहीं हो जाएगा क्वेश्चन, आप बताओ, बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे ही निपटा दो। देखो अब ये क्वेश्चन आया, रखने को तो हम यहां पर भी कोई ना कोई वैल्यू सेटलमेंट कर दे। देखो आप a = 0 रख दो, क्योंकि हर तो है ही नहीं, डरना ही नहीं है। a = 0 डिग्री रख दिया, तो 7 ऐसे, सेक 0 का मान 1, 1 + sin 0 तो 0 होता है, सेक 0 1, tan 0 0 होता है, -4 हो गया। यहां से 7 में से 4 गया, 3 आंसर। लो सुपर फास्ट तरीका। तो मजा नहीं आया, मजे के लिए आप बेसिक से कर सकते हो, इस 7 सेक ए को 1/cos ए बोल सकते हो, 1 + sin ए तो ऐसे रहने दो, लेकिन इसको लिख सकते हो 1/cos ए sin/cos ए, यानी 1 - sin ए ऊपर और नीचे cos ए आ जाएगा, -4। देखो बार बार वही चीज आ रही है, बच्चा जानता है कि cos स्क्वायर ए का मतलब यही होता है। 7 में से 4 गया, 3 आंसर। हमें लग रहा 5-6 क्वेश्चन में आ गया। 1 + sin ए, 1 - sin ए, ठीक है, जिसे cos स्क्वायर ए बोला जाता है। अब ये क्वेश्चन, अब अभी तक साइन आ रहा था, अब ये आ रहा है, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, चलो आप पहले ऐसे लिखो, इसका मतलब तो यही हुआ ना, नीचे वाले का भी मतलब यही हुआ। पर हम लोगों को पढ़ाया कौन सा फॉर्मूला, रिवर्स वाला, तो इसको जब ऐसे कर दोगे ना, ऊपर से माइनस साइन कॉमन लोगे और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लोगे। एक्चुअल में ये होता है, फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कॉमन सेंस है। सेक स्क्वायर ए -1, तो इसी को tan स्क्वायर, लेकिन माइनस का tan स्क्वायर ए बोलोगे। सेम चीज यहां से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बोलोगे, cot स्क्वायर ए बोलोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऊपर गया तो 10⁴ ए हो गया। हमें यहां क्या कह रहा है कि 10a = 4/3, पावर 4 है, 4 की पावर 3 की पावर 4, 256, 3 की पावर 4 81, बी इज द राइट आंसर। तो 24 का आंसर 256/81 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो,
इसमें मैं आपको दुनिया भर की ट्रिक बता दूं, कोई फायदा ही नहीं। इतना अगर कॉमन सेंस नहीं कि हम वैल्यू उठा के इसमें रख दें। अब मान लो हमने कह दिया बीटा बराबर 0 कर लो, आप एक क्वेश्चन कर पाओगे। अरे थोड़ा सा वैल्यू रखो, हो गया क्वेश्चन। भाई m का मान ये कह रहा है तो हम जाके रख दे रहे। लो वो कह रहा ये है, हमने कहा ठीक है, हम आपका सम्मान करते। अब देखना, बस इस वाले को सॉल्व करेंगे, उस वाला तो वैसे चलेगा। देखो अपना प्रॉपर्टी समझ रहे हो ना, क्या a से a गया, 3 पावर से 3 पावर, तो कॉस स्क्वायर बीटा आ गया ना। बोलो बोलो, तो जो चीज यहां से बनी वही चीज आगे बन जाएगी कि हम इसको रखेंगे b साइन की 3 से 3 गया, तो साइन स्क्वायर बीटा आ गया ना, 1 हो गया। एक बच्चा कह रहा हम ऐसे करेंगे नहीं, मत करो मेरे भाई, आप अपने मन से, क्योंकि यहां देखो ऑप्शंस में कहीं बीटा तो है नहीं, हो तो बताओ, यानी बीटा को निपटा दो, 0 कर दो। जब बीटा को 0 दिया तो cos 0 का मान 0, यानी m बराबर a आ गया। यहां गए तो ये निपट गया, n बराबर 0 आ गया। n बराबर 0 आया तो ये पोर्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, और m बराबर a आ गया, a अपॉन a पावर 2/3। हैप्पी बर्थडे, एक की पावर कुछ भी हो एक ही होता है, खत्म बात। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको बेहतर लगे। आपको ये देखो, ये हमने लिख के बताया है, हम पेपर में होते तो डायरेक्ट ही करते हैं ना, हमें दिख रहा है जब a से a कटता है, क्या स्टेप लिखने के नंबर होते हैं क्या? पर जो दूसरा बताया वो लिख के करना पड़ेगा, पहले मैं सिर्फ देख कर आइडिया लगा लूं। अब इतना तो कॉमन सेंस है कि ऑप्शन में बीटा कहीं है नहीं, वो कट के 1 ही हो जाएगा, चाहे यही तरीका है। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, जब लगाओगे ना किसी चैप्टर के 500 600 क्वेश्चन, तब कर पाओगे, समझ गए। साइन ए बराबर 3/4 कह रहा है, इसका मान बताओ। तो अब तो ये सिंपल से क्वेश्चन है भाई, आप ऐसे लिख लीजिए, 3 हमारा परपेंडिकुलर में, 4 हमारा हाइपोटेनस में, हमें बेस निकालना होगा। अब बेस क्या होगा? बेस होगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी √7 आ जाएगा। 2 cos a का मान होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी √7/4 ऐसे और √7 ऐसे। हैप्पी बर्थडे, 2/4 1/2 हो गया है, हो गया। अब कोई बच्चा, देखो हर चीज के लिए दिमाग चाहिए। मान लो ऐसे नहीं करना कि सर हम नहीं ये सब बनाएंगे, तो आप क्वेश्चन में ही देखिए, ये सब दिमाग की चीजें हैं कि 2 अंडर रूट में आएगा, कॉस स्क्वायर है तो उसको सीधे लिख सकते हो, यानी कॉस ए को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। और बताइए, तो बचपन में जो मैथ बैकग्राउंड है उन्हें समझ में आ रहा होगा। फिर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 3/4 यानी 9/16 ऐसे अपॉन √7 ऐसे। हम लोग तो ऐसे ही करते थे, 16 में से 9 गया, √7 ऊपर, 4 ऐसे, √7 ऐसे, और ऐसे ऐसे निपटा दिया, 2/4 1/2 आ गया। अपनी सुविधा अनुसार लोग खेलते हैं। हम अगर कर रहे होते तो हम कैसे करते? हम करते इसको कहते परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 यानी 7, तो सीधे इसको 7 बोल देते हैं, अब सीधे जाके रख देते हैं, खत्म। तो ये अभ्यास का पार्ट है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले जो ज्ञान नहीं दिया था आपको, क्या कि θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 डिग्री है, तो जो साइन θ1 का मान होगा वही cos θ2 का होगा, ऐसे ही tan θ1 का मान cot θ2 का होगा, और sec θ1 का मान cosec θ2 का होगा। अब इसमें 90 देखो, अब एक चीज देखो, जो cos 35 का मान होता है वही sin 55 का, क्योंकि 35 55 90, cos sin में sin, तो ये सीधे 1 आ गया। sin 11, तो 90 में 11 घटाओगे 79, तो यहां पर भी सीधे 1, यानी दोनों का मान 1 होगा। यहां आ गए, अब यहां देखो cos 63, cosec 63 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं sec 27, क्योंकि cosec जाएगा sec में, और दोनों
63, 27, 90। अब जब cos 27 और sec 27 यानी cos थीटा sec थीटा तो 1 हो जाता है 2। ये सॉल्यूशन है। 0 इज द राइट आंसर 27। टोटल 33 है, 2 शायद, हाँ इसमें दो क्वेश्चन पड़ गए हैं। किसके? हाइट एंड डिस्टेंस के समझ लो या ट्रिग्नोमेट्री, बात एक ही है। हाइट एंड डिस्टेंस के अलग भी हैं, कई सारे छोटे छोटे ऐसे ही पूछे गए हैं, 2 शामिल किए हमने। ठीक है, एक सीढ़ी दीवार के सारे इस प्रकार टिकी हुई है कि भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखो किससे बना रही है सीढ़ी? ये हमारी सीढ़ी है और ये भूमि से बना रही है 60 डिग्री का कोण। ये अब इतना तो हमें ज्ञान है कि जब मैं 90 के साथ 60 देखता हूं तो ये 1 का रेशियो होता है, ये √3 का होता है और ये 2 होता है। ये हमें तुरंत आना चाहिए। अब कह रहा है सीढ़ी की लंबाई, तो सीढ़ी जो है वो ये है मेरे भाई, इसी की लंबाई कह रहा है 2 = 10 के। और सीढ़ी का पाद दीवार से कितनी दूर है, हमसे ये दूरी पूछी। जब 2 को 10 बोलते हैं तो 1 को 5 बोलेंगे, खत्म बात, फर्जी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आया, अब यहां देखो ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हमें क्या चाहिए बेस, तो ये ट्रिपलेट्स में आ गया 3। 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, 25 में 16 गया 9, स्क्वायर रूट लिया 3, यहां रख दो। 2 ऐसे 10a, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 4/3। पड़ोस में गए 4 ऐसे, cos a क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 3/5। हो गई कैलकुलेशन, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा और हमको तो दिख भी नहीं रहा क्या आएगा। और बताइए, ऐसे ऑप्शन सेट दिखे सर, कैसे करें कैसे करें? ध्यान दो, ठीक है, कि 3 दूना 6, 4 10, 6 4 10 यानी 10/3 ऐसे, और ये हमारा हो गया 20 3 23/5। और मेरे दोस्त कहते हैं 5 से ये 2 बार में गया, 46/3 आ गया, है ना आसान। 46/3 इसका आंसर। कोई मेहनत लग नहीं रहा था पर मुझे विश्वास था कि आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब बचे कितने, 4 ठो बचे, निपटा देंगे। अब यहां देखो सेक b बराबर √3/2, तो ये किसका मान होगा b बराबर 60 डिग्री का। अब जिसको याद है कि √3 ऐसे, देखो यहां पर पलट दो तो ये 2/√3 हो जाएगा, इतना तो आप जानते ही हो। अच्छा यहां 60 रखोगे, 60 रखोगे तो 60 पे वो वैल्यू 2 होती है -4। देखो ताजा क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आज की डेट में। 4 में से 4 गया 0। यहां देखो साइन ए 3/4, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, तो बेस निकालना होगा। 4 का स्क्वायर 16 में से 9 गया 7, तो √7 आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लिया करो, तो अपना अपना स्टाइल है कि ये 3 होगा, ये 4 होगा, यहां 4 का स्क्वायर 16 - 9 √7, ऐसे जैसे चाहो। ठीक है, देखो cos a का मान, तो cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी √7/4, और cot a का मान बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी √7/3, यानी ये समाज इसको 7/12 के नाम से जानेगा। समझ गए? ये चीज वही है, हम आपको पढ़ाते हैं कि θ1 + θ2 का सम अगर 90 डिग्री है, तो आप ये भी याद रखना कि sin² θ1 प्लस sin² θ2 ये भी 1 होगा, और ऐसे ही cos² θ1 प्लस cos² θ2 भी 1 होगा। हाँ याद रहे, दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए, ये बात आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। और जब याद है तो खत्म बात। 68 22 90 17 73 90 1/2 आंसर, ये सब मैंने कराया हुआ है, सेकंडों में हमेशा बताया हुआ। आप
कोई किताब मुझसे पढ़ी हो या कोई लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का स्पेशल देखा हो। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन, चलिए सिंपल सा है। एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है और ग्राउंड से 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखो कहां से बना रही है, ग्राउंड से, ये 30 डिग्री। और बच्चा जानता है कि 90 के साथ जब 30 देखते हैं तो रेशियो होता है √3, 1 और 2। यदि सीढ़ी 8 मीटर लंबी है यानी 2 बराबर 8 के, और इस बार देशवासियों दीवार पर ये कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है, 2 बराबर 8 के तो 1 बराबर 4 के, 4 मीटर इज द राइट आंसर। तो 33 का जो आंसर होगा वो 4 हो जाएगा। आशा यही है सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही धीरे धीरे सीखते रहिए। हमने अभी 40 क्वेश्चन आपको लेटेस्ट अलजेब्रा की भी करा दिए थे, ट्रिग्नोमेट्री भी करा दे रहे। तो उससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ऐसा नहीं तो ऐसा, और चीजों के साथ कराया है, हवा में नहीं। तो पढ़िए, आपको बेनिफिट होगा।